हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि OMR आंसर शीट कैसे भरते हैं। इस समय BA BSc का एग्ज़ाम चल रहा है और फ़िलहाल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वह MCQ टाइप के हो रहे हैं। तो आज हम आपको बता देंगे कैसे भरते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देख लेंगे तो भरने में कोई गलती नहीं करेंगे। ये ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। देखिए फ्रेंड्स, यह लिखा गया है रोल नंबर इन वर्ड्स, अंकमांक शब्दों में। ठीक है, यानी कि जो भी रोल नंबर है उसको शब्दों में लिखना है, न कि अंकों में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हम भर करके बता दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी रोल नंबर 25, 23, 0, 79, 54, 16। इसी को लिखना है ऊपर शब्दों में। ठीक फ्रेंड्स, लिखा था 25। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको बता दे रहे हैं आपको। पहले हम लिखेंगे, एक रहा है शब्दों में, तो लिखेंगे 2, 5, 2, 3 हो गया है 0, 7, 9, 5, 4, 1, 6। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग ऐसा लिखें कि जो भी रोल नंबर है इसी में आ जाए। उसके बाद लिखा गया है AJDU। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। वह विद्यार्थी के एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है। जो भी नंबर्स होता है नंबर को भरना होता है। जैसे किसी में दिया होगा 25, फिर 13, जो भी रहता है उसको हम भर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, यह इस तरह हम भर देंगे। ये लिखा गया है सब्जेक्ट नेम, लिखा गया है पेपर नेम। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट में क्या भरें और पेपर में क्या भरें। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर ही देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग गलती कभी ना करें। इसमें जैसे लिखा गया है सब्जेक्ट से, किसी का बताते हैं, किसी का सब्जेक्ट है जूलॉजी, BSc का है, उसको यहाँ पे सब्जेक्ट में उसको जूलॉजी ही लिखा जाएगा। फर्स्ट ईयर की बात हम कर रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब में जूलॉजी भर दिया। अगर बात करें फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसका नाम क्या है पेपर का, वह है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, तो हम इसको हम लोग लिख देंगे। इसके सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, यानी कि जिस विद्यालय में स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहा है उसका नाम क्या है। जिसे हम लिख देते हैं BBK। जो भी इसका नाम होगा पूरा हम पूरा लिख देंगे BBK का। लिखा गया है नेम ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, यानी कि जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे रहा है वो उसको लिखेगा अपना नाम कैपिटल लेटर में। जैसे किसी का नाम हो सकता है राम सिंह, तो लिखेगा राम सिंह।
सिंह, ठीक है, उसको इस तरह से लिख देगा। आगे लिखा गया है डेट, दिनांक, यानी जब एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम का डेट हम लिख देंगे। जैसे किसी का हो रहा है 14/11/2024, ठीक है, उसको हम लिख देंगे। लिखा दिया है सिग्नेचर, जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी जो विद्यार्थी होगा अपना वो सिग्नेचर कर देगा। जैसे राम सिंह तो कर देंगे अपना राम सिंह। ये लिखा गया है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यानी कि जो परीक्षा के ड्यूटी में रहते हैं वो अपना साइन करते हैं, ठीक है, रहते हैं वो ना कर देंगे वो, फ्रेंड्स। इसमें विद्यार्थी को नहीं करना है। और अब यहाँ पर दिया गया है रोल नंबर। ये जो अंक दिए गए हैं इसको गोला गोला करना होता है। बहुत से विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि सबको से ये दिया गया है नंबर तो सबको एक ही लाइन में कर देते हैं गोला गोला। उसको हम ब्लैक जब करना रहता है तो एक लाइन में नहीं करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कैसे इसको ब्लैक किया जाता है। जगह 2, तो इस लाइन में खोजेंगे कि 2 कहाँ है, तो हम 2 को हम ब्लैक करेंगे। ठीक है, फिर देखिए 5 कहाँ है, तो हम 5 को यहाँ पे ब्लैक करेंगे। फिर दिया गया है 2, फिर 2 उसके सीधे में करेंगे जहाँ 2 होगा। यही काम हम सब में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वही किया है कि जो नंबर्स हैं तो नंबर के नीचे वाले कॉलम में जो नंबर उसी को मैंने ब्लैक किया है। जैसे 2 है 2 को, 5 है तो 5 को, 3 है तो 3 को, उसी तरह से सब में किया है। 6 है तो 6 को मैंने ब्लैक किया है। फिर दिया है आगे पेपर कोड। जो पेपर मिलता है उस पर कोड दिया रहता है, इसमें पेपर का हम कोड भर देते हैं फ्रेंड। मान लीजिए कोई भी कोड हो, किसी को मिल जाए या, ठीक है, इसको भर देते हैं पेपर कोड को। फिर भरने के बाद जैसे इसको ब्लैक किया गया है उस लाइन में, उसी तरह से इसको भी ब्लैक किया जाता है। जैसे 1 है तो 1 को यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं फ्रेंड्स। 4 है तो 4 को। यही क्रम हम लोग सब में करेंगे, ठीक फ्रेंड। मैंने वीडियो को पास करके इसको राउंडेड कर दिया है ब्लैक कलर से, आपको जानने के लिए। इसी फिर दिया गया है कॉलेज कोड, ठीक है। जो कॉलेज कोड होता है उसको आप रख सकते हैं, जैसे 592 जो होगा उसको ले लेंगे। दिया गया है सेंटर कोड, जो सेंटर कोड होता है उसको डाल देंगे, ठीक है। फिर इसको भी हम ब्लैक कर देंगे जिस तरह से इसको ब्लैक किए उसी तरह से। फिर दिया गया है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जो पेपर मिलेगा उसके ऊपर यह नंबर दिया रहता है, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। से दिया गया है 1 6 7 9 3 2, ठीक है। फिर इसको भी हम इसी सीक्वेंस में इसको ब्लैक करेंगे। 1 है तो 1 को, अगर 1 है तो 1 को हम ब्लैक कर देंगे। 6 है तो 6 को, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम सबको ब्लैक कर देंगे। फिर दिया गया है क्लास। जैसे किसी का क्लास है जो भी क्लास हो अपने क्लास का नाम लिख देगा। जैसे मैं कहते BSc तो BSc का नाम लिख देगा, ठीक है। उसका जो सेमेस्टर होगा, CBSE कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम BSc को यहाँ पे हम गोला कर देंगे।
फिर दिया गया सेमेस्टर कौन सा है, जो भी का सेमेस्टर उसके हिसाब से उसको हम ब्लैक ब्लैक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दिया गया है बुकलेट सीरीज, जो सीरीज होती है ABCD होती है, जो सीरीज मिली रहेगी उसको विद्यार्थी अपना लिखेगा। जैसे मिल जाए B तो B लिख देगा यहाँ पे, फिर यहाँ B को ब्लैक कर देगा। ये गलती कभी ना करें, ठीक है, कि सीरीज ना लिखें, भूल जाएं सब बातें। फिर अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस सब इतना हमने तो भर लिया है, हमने इतना फिलअप कर लिया है। उसके बाद अब देखिए उसके नीचे दिया गया है आंसर दिया गया है, इसमें करना क्या है इसको जानेंगे। अब जो पेपर मिला रहेगा उसमें आएंगे। अब तो जो क्वेश्चन रहता है उसमें 1 से लेकर के 75 तक क्वेश्चन रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। तो हम पर मैंने क्वेश्चन पहला ठीक है, हमें लगा कि पहले का तीसरा सही है, तो हम तीसरे वाले को ब्लैक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे वाले को ब्लैक कर देंगे। फिर हमें लगा दूसरे का पहला सही है, तो हम पहले वाले को ब्लैक करेंगे। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि जो ऑप्शन को पूरा ब्लैक नहीं करते हैं, वो इस तरह से ब्लैक करते हैं, इस तरह से। ठीक है, कहीं आधा अधूरा कभी ब्लैक ना करें। जब भी इसको राउंडेड करें, घेरे में बनाएं, तो पूरे सर्कल को गोला करें। ठीक है, पूरे सर्कल को गोला करें। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो इस तरह टिक लगा देते हैं कि यहाँ यही सही है। इस तरह भी ना करें, क्योंकि ये भी गलत माना जाता है। इसको भी पूरा राउंडेड करें और पूरा प्रयास करें कि पेपर समय से पहले कर लें। ठीक है, और जब पेपर मिल जाए उसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर पेपर को सॉल्व करना शुरू करें। यानी कि जैसे आपको लगेगा कि तीसरे का D सही है, 4 सही है, 2 सही है, 2 सही है, 3 सही है, उसे 1 से 75 तक सबको भरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी शायद आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार इसका आप देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कि कैसे क्या होता है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें।